भिंड जिले में इस समय शहीद स्मारक में मैं पहुंचा हूँ। शहीद स्मारक पे कल सैनिकों का एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इस आंदोलन में सैनिकों की आवाज उठाई जाएगी। जो भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं उनकी आवाज उठाई जाएगी। इसको लेकर यहाँ भूतपूर्व सैनिकों ने आज बैठक रखी है, जिसमें तमाम तैयारी की जा रही है। क्या तैयारी है कल के आंदोलन को लेकर? ओके, मैं सूबेदार मेजर रिटायर राकेश सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ भिंड। हमारी जो पूर्व सैनिकों की कल जो हमारा आंदोलन है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक, अर्धसैनिक, सैनिक एवं शहीद परिवार, बहुत लंबे समय से ये देखने में आया है कि न तो उनको किसी भी कार्यक्रम में उनको पूछा जाता है, ना ही उनको किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है, और उनके साथ जो प्रशासनिक सेवाएं हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उसके संबंध में हम सभी सब सैनिकों ने ये सब मीटिंग में अपना उद्देश्य रखा है कि कल से अपना जो जिलाधीश कार्यालय पर हम अपना श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और अपने राज्यपाल मध्य प्रदेश, महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश को एक अपना पूरी समस्याओं का ज्ञापन देंगे। और हमारी जो मांगे हैं वो इस प्रकार से हैं कि हम किसी भी कार्यालय में हम जाते हैं तो हमारे साथ में अमानवीय व्यवहार क्यों होता है, जो कि अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाए। इसके अलावा हमारी दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारा सैनिक बहुत लंबे समय तक क्या है, देश की सेवा में सरहद की सीमा पर रक्षा कर रहा है, उसको यहाँ ये पता नहीं लगता है कि किसी भी विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई चल रही है। जैसे बहुत से ऐसे मसले आए मेरे पास में कि उनको परसीमन या बंदोबस्त के दौरान पटवारी, आरआई या किसी की उससे मिल करके दबंगों के द्वारा जमीन अवैध कब्जा किया जा रहा है। जब वो सैनिक या पूर्व सैनिक किसी भी विभाग में जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा पुलिस का रवैया, ग्वालियर में हमारे एक मेजर साहब को वो किया गया और लास्ट में छोटी सी माफ़ी मांग ली गई। इसके अलावा राजस्थान में हमारे सैनिक को पीटा गया और कहा गया कि पुलिस फौज की बाप है। अभी लेटेस्ट एक हफ्ते पहले हमारे पूर्व सैनिक को उत्तर प्रदेश में पीटा गया। तो हमें ये चीज़ दुख होता है, और जो सरहद पे हमारा सैनिक खड़ा है उसको कितना नहीं दुख होगा कि आज हमारी सेना की, हमारे पूर्व सैनिकों की क्या वैल्यू है। चौथा पॉइंट हमारा ये है, जो हमारे ज़िले के अंदर, भिंड ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा हम लोगों ने शहादत दी है, उस शहीद परिवारों को किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता। यदि बुलाया गया तो उनको ये भी नहीं पूछा जाता कि आप किससे आए हो और किससे जाओगे, आपने पानी पिया है या नहीं पिया है। इसके अलावा शहीद परिवारों को जो पहले गवर्नमेंट थी वो हाउस रिपेयरिंग का भत्ता भी देती थी, 100 यूनिट तक बिजली माफ थी, लेकिन आज सब कुछ बंद कर दिया गया है। शहीद कॉलोनियाँ जो पहले गवर्नमेंट ने दी हैं, उनकी हालत देखो जाकर के जर्जर हो रही है, उनका सौंदर्यीकरण कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा हमारा मेन चीज, जब हमारा कोई अधिकारी सिविल प्रशासन में कोई अपना पत्र देता है तो उसकी प्राथमिकता किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से नहीं मिलती है। इसके अलावा ना ही जवाब दिया जाता है कि अगर आपका कोई पत्र आया है सैन्य अधिकारी की तरफ से तो मैंने इस पर ये एक्शन किया, उसका कोई जवाब नहीं। और हम लोग जब विजय दिवस या कोई कारगिल विजय दिवस हम ही सेना के लोग मनाते हैं, जबकि सेना ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। प्रशासन कोई भी इस चीज़ में पहल नहीं करता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी ज़मीनें पूर्व सैनिकों की और इनकी दबाई जा रही हैं। और जैसे अभी हमारा एक फौजी था इसमें, सुनील फौजी, ये अपने एतहार उधर थाने पर उसकी केबलें काट ली गई, उसने अपनी पर्सनल डीपी रखी थी। थाने में गया, कोई एक्शन नहीं। मैंने खुद टीआई साहब से बातचीत की, एसपी साहब के पास भी गए थे सर, हम एसपी साहब के पास में भी गए थे, लेकिन एसपी साहब ने भी क्या एक्शन। लास्ट में मैंने अपने ही सैनिक को समझाया कि अब आप देख लो, क्योंकि अपन एक सैनिक है, अनुशासन में है, अभी जो भी है आप कैसे क्या। उसने 65,000 अपने अलग से फिर पैसे लगाए और अपनी डीपी रखाई, लेकिन जिन्होंने केबल काटी थी या और भी कुछ किया था उनके साथ में कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।
इसी प्रकार से हमारा शहीद सैनिक, आपको पता है जो वो लड़का भदौरिया अकेला ही था अपने उसके माँ बाप का, कुपावली का, उसने 3 आतंकवादियों को मारने के बाद में वो सही छाती पे गोली खाई। आज उसका परिवार क्या हो रहा है? जो केंद्र सरकार से शौर्य चक्र के लिए यहाँ पे पत्र भी आ गया है सम्मान करने के लिए, उसको अभी तक सम्मान राशि नहीं दी गई है। और जब वो गए भी हैं उनके माता पिता, तो उनके साथ में कोई अच्छा व्यवहार प्रशासन ने नहीं किया। इस चीज़ का, इन सब मुद्दों को लेकर के हम सब पूर्व सैनिक, शहीद परिवार एवं सैनिक अर्धसैनिक बल बहुत दुखी है। इस दुख के कारण हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कल 11 तारीख को 11 बजे से लेकर के जब तक हमें ये आश्वासन नहीं मिल जाता कि आपकी जो, हमारी कोई वैसी मांगे नहीं है कि कोई हमें पैसे की हो, कोई इसी नहीं। भूतपूर्व सैनिकों की मांग है, भूतपूर्व सैनिकों अर्धसैनिक शहीद परिवारों की, सबकी ये हमारी, हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ में जब हम इतनी लंबी सर्विस करते हैं तो हम यहाँ पे आते हैं, हमें कोई सम्मान या पूर्वक कोई बातचीत नहीं की, किसी कार्यालय में हमें सम्मान नहीं मिलता, या हमें किसी अपने राष्ट्रीय पर्व या कैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में जब प्रशासन से हमें नहीं बुलाया जाता, हमें नहीं पूछा जाता है, तो हमें इस चीज़ का दुख है। और हम लोग इसी तरीके से अपने दुख को या अपने गुस्से को हम कल प्रदर्शित करेंगे और श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भारत सरकार एवं महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश को अपनी समस्याओं के बारे में उनको एक ज्ञापन देंगे और अपनी जो मांगे हैं उसमें हम संलग्न करेंगे। भूख हड़ताल रहेगी या धरना प्रदर्शन रहेगा? धरना रहेगा हमारा, धरना प्रदर्शन चलेगा। हाँ, कि भिंड में हम भिंड की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे चंबल संभाग के भिंड में आ रहे हैं। क्यों? हमने, हमारे जिला भिंड ने, हमारे सभी पूर्व सैनिकों ने इस आवाज़ को उठाया है। इस आवाज़ की वजह से हमें सब जगह से समर्थन मिल रहा है। कहाँ होंगे आप सभी लोग? जिलाधीश कार्यालय के सामने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन रहेगा? बिल्कुल। ये अनिश्चितकालीन रहेगा क्या? ये हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हमारा अनिश्चितकालीन रहेगा। क्या भूख हड़ताल में तब्दील होगा आगे चल के? जो भी हमें आगे, हमारे सभी बुजुर्ग बैठे हैं, जैसा जैसा निर्णय आगे, जैसे जैसे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा और हमें प्राथमिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उस हिसाब से हम आगे अपने धरने का वो करेंगे। चलिए, कल इनका एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जिसको लेकर इनकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। इसको लेकर कल आप कितने सैनिक आने वाले जिले से? कल जो है ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक हमारे आ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ हमने जो है समाचार पत्रों द्वारा अवगत करा दिया हुआ है। उसके बाद तहसील हैं, ब्लॉक हैं, भिंड जिले के 6-7 जो ब्लॉक हैं, सबसे ज़्यादा तादाद में कल हम लोग आदरणीय जिलाधीश महोदय के कार्यालय के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी मांगों के बारे में सब जो है ज्ञापन सौंप रहे हैं। वो ज्ञापन हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय पहले भी बता चुके हैं, तो उसी तरह से जो है कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद में जैसे मैं सूबेदार मेजर राम अवतार सिंह कुशवाहा, मेरे साथ जो घटना हुई है वो बड़ी दर्दनाक घटना है, क्योंकि मैं यहाँ पर भिंड में अपने पत्नी के साथ निवास करता हूँ। गांव में हमारी बहू रहती है और एक विकलांग लड़का है, वो रहता है। वहाँ पर जो है हमारे पड़ोसियों ने, परिवार के लोगों ने, जो कि असामाजिक तत्व हैं और उनका काम ही है हमेशा असामाजिक कार्रवाइयाँ करना, तो उन्होंने जो 29 जुलाई को हमारे घर पर आकर के हमारी बहू की मार पिटाई की। उसके बाद में खुद आकर के सबसे पहले FIR कराई। उसमें से जब हमारी बहू, हमारे परिवार ने जाकर के वहाँ रिपोर्ट लिखाई, तो पुलिस ने उस तरह से न लिखते हुए उसमें अपनी मर्जी से संशोधन करके रिपोर्ट लिखी है। तो ये घोर अन्याय है, क्योंकि हम लोग एक अनुशासित व्यक्ति हैं। फौज में 28 साल हमने नौकरी की है, दूर दराज हाल्टीट्यूड और बारफेर स्कूलों में नौकरी की है। कितनी कठिन तपस्या 71 के बार में कश्मीर में, जो कि हम 9 साल लगातार वहाँ पर तैनात रहे, तो मुझे मालूम है वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन क्या होती है, जो कि हमारे जवान नाना प्रकार की यात्राएं भुगत कर वहाँ से आते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रशासन द्वारा हमारी अनदेखी की जाती है। हाँ, जब हमारे साथ मारपीट हुई दोबारा, फिर जो है 29 अक्टूबर को दोबारा उसी पार्टी ने फिर मारपीट की, घर पे जा कर के मोबाइल तोड़ दिया। उसके बाद में पुलिस को जब रिपोर्ट की तो लेन देन करके उसमें संशोधन करके FIR बुरी तरह से बिगाड़ दी, जिससे जो है वो दूसरी पार्टी जो असामयिक तत्व हैं वो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं।